साथियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं लालमोहन रजक, ऑथर का मोटिवेशनल स्पीकर, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समाज का विकास कैसे संभव हो, उस पर बात करने जा रहा हूँ। आर्थिक कमी या पारिवारिक, शैक्षणिक स्तर का नीचे होना या फिर सामाजिक स्थिति किसी का कम होना शिक्षा के उन्नति के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती हैं। इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स आज देश में, दुनिया में हैं, जिसके ज़रिए जो अभावग्रस्त छात्र हैं, छात्राएं हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। गरीब के घर पैदा होना किसी भी बच्चे, शिशु के हाथ में नहीं होता, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है अगर उसके माता पिता थोड़े जागरूक हों और उस बच्चे में कैरियर के प्रति, शिक्षा के प्रति शुरू से एक जागरूकता पैदा की जाए। मैंने कई बार एक ऐसे गांव की चर्चा की है, या ऐसे कई गांव हैं जहां पर आमूलचूल परिवर्तन संभव हुआ। आज एक बहुत अच्छी स्कीम, योजना केंद्रीय सरकार की है, जिसकी आलोचना भी कई संस्था, कई समूह कर रहे हैं, लेकिन मैं चूँकि उस ऑर्गेनाइजेशन में, डिफेंस में रह चुका हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह स्कीम वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स इन द पास्ट 75 years रही है। कैसे ये स्कीम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है, इसी की बात मैं करने जा रहा हूँ। हम बात करेंगे पेन प्रॉब्लम सॉल्यूशन की। इस वर्ग की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। गरीबी, अशिक्षा, शोषण, ये कमियां, ये समस्याएं इस वर्ग के लिए आम हैं। कारण क्या है? क्योंकि जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से उबरने का उनके पास या तो उपाय नहीं है, या पर्याप्त साधन नहीं है, या जहाँ रह रहे हैं वहाँ तक वो साधन पहुँच नहीं पा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये जो सामाजिक रूप से
आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, भारत में उसकी बहुत बड़ी संख्या, या कह सकते हैं कि 90% से भी ज़्यादा वो गांव में और पिछड़े गांव में है, वहाँ रहते हैं। उनके पास वहाँ से निकलने का कोई रास्ता है नहीं, या वो जानते नहीं, या निकलना नहीं चाहते। गांव में मजदूरी करना, खेतों में काम करना, जो कुछ है उनके पास उसी में संतुष्ट रहना, आसपास के शहरों में थोड़ी बहुत कमाई कर लेना, यह उनकी नियति बनती हुई देखी गई है। उससे अलग भी एक दुनिया है जहाँ उनकी ज़िंदगी बन सकती है। मैं ये नहीं कहता कि उससे तुरंत परिवर्तन आएगा, लेकिन क्रमशः उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि मान लिया जाए क्या एक व्यक्ति, एक लड़का अपने गांव के स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ने में अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, पारिवारिक शिक्षा का स्तर भी बहुत कम है। वह किसी तरह से मैट्रिक कर लेता है, मेहनत करता है, उसके बाद 12th भी सरकारी स्कूल से कर लेता है, कम पैसे में मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले आता है। अब उसके पास रास्ते क्या हैं आगे बढ़ने के? इंजीनियरिंग, मेडिकल में जाने के लिए कोचिंग चाहिए, किताबें अच्छी अच्छी चाहिए। अगर वहाँ एडमिशन हुआ तो वहाँ रहने का, खाने का खर्च, अगर फीस सरकार माफ़ भी कर दे तो भी खर्चे हैं, वो कहाँ से देगा? इससे बचने का एक तरीका जो मैंने भी अपने जीवन में इसको अपनाया है और कई लोगों ने अपनाया, 12th करके वह लड़का या लड़की अग्निवीर जैसी योजना का लाभ उठा सकता है। यह वरदान साबित होगा। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठकर उसको क्वालिफाई करके 4 साल, जिसको हम मान के चलते हैं कि ठीक है 4 साल के बाद आगे के बारे में अनिश्चितता है, लेकिन उन 4 सालों में क्या परिवर्तन आ सकता है उसकी ज़िंदगी में? अगर अग्निवीर के स्कीम के तहत और डिफेंस में ज्वाइन करता है तो 4 साल जो ट्रेनिंग मिलती है उसको, जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसकी जो बढ़ती है, वो उसको टोटल क्वालिटी पर्सन बना देता है। और वह टोटल क्वालिटी पर्सन हर ऑर्गेनाइजेशन को प्यारा होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि डिफेंस में, चाहे वो 4 साल की ही नौकरी क्यों नहीं किया उसने, अगर वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो उसका वो एसेट बनेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं कि आज डिफेंस से रिटायर्ड, स्पेशली जो पढ़े लिखे और थोड़ी मेहनत करते हैं, आज बैंकिंग, इंश्योरेंस के सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और आज वहाँ उनका पे प्रोटेक्शन, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो अग्निवीर क्या दे सकता है इन आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए युवाओं को? 4 साल वो वहाँ रहें और कोशिश करें कि आगे अगर जाना चाहते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस दें, और फिर वो परमानेंट
जॉब ले लें वहाँ। अगर वहाँ से निकलते हैं तो उनके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो डेवलप्ड पर्सनालिटी और एक मिनिमम अमाउंट जो उन्हें इंजीनियरिंग या प्लेन ग्रेजुएशन या एमबीए या आगे की पढ़ाई के लिए, कम से कम ग्रेजुएशन करने के लिए उनके पास समय होता है। और 4 सालों में वहाँ भी वे पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिफेंस में एक मौका दिया जाता है, प्राइवेट से एजुकेशन डिग्री बढ़ाई जा सकती है। अगर नहीं भी किया तो 12th के बाद जैसे ही वह युवा या युवती बाहर आता है या आती है तो किसी अच्छी जगह, किसी कॉलेज में, चाहे वह इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वह मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वह मैनेजमेंट का कॉलेज हो, वहाँ उतने पैसे में वह पढ़ सकता है, पढ़ सकती है। एक डिग्री ग्रेजुएशन तक उससे मिल जाएगी। अब उस ग्रेजुएशन की डिग्री से उसकी क्वालिफ़िकेशन इतनी हो जाती है, जो एलिजिबल हो जाता है ऑफिसर बनने के लिए, अच्छी जॉब के लिए, या आगे जो भी करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहे, इतनी समझ उसमें आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास एक डिसिप्लिन्ड माइंड होता है, ट्रेंड माइंड होता है, और निडरता, विश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बहुत ही डेवलप्ड हो जाती है, और फिजिकली स्ट्रांग हो जाता है, इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है, मेंटली स्ट्रांग हो जाता है, सोशली स्ट्रांग हो जाता है। उसकी अपनी एक पहचान होती है। शासन में, प्रशासन में, जहाँ भी वो जाएगा या जाएगी, उसकी अपनी एक पहचान होगी, उसको इज्जत मिलेगी। और हुआ क्या है, होता क्या है, जो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बच्चे होते हैं, उनके साथ एक सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना का इशू होता है। उन्हें समाज में वह इज्जत नहीं मिलती जिससे उसी कॉम्प्लेक्स फीलिंग को मजबूती दे सके। निरादर होता है, शोषण होता है कास्ट के बेसिस पर, बाकी चीज़ें जो भी हों, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। वो सारा खत्म हो जाता है। उसकी एक जाति होती है, उसका एक धर्म होता है, और वो है सोल्जर। उसको रिटायर्ड या फिर डिस्चार्ज जो भी हो, 4 साल की ट्रेनिंग उसकी होती है, डिफेंस की ट्रेनिंग होती है। उसमें उसका व्यक्तित्व निखर जाता है, समाज में उसको इज्जत मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन में उसको जगह मिलती है, और वह अपने बलबूते पर जो करना चाहता है, करना चाहती है, वो कर सकता है। तो यह एक बहुत अच्छा मौका है जिससे यह समाज, जिसको हम डाउन टू अर्थ सोसाइटी कहते हैं, वह अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। और एक युवा या युवती एक परिवार में अगर आगे बढ़ जाए तो अपने भाइयों बहनों को आगे बढ़ाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और फिर वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से विकसित हो जाता है। और यही एक मंत्र है, सीक्रेट है, रहस्य है, जो सामाजिक स्थिति को बदल सकता है, और आने वाले समय में भारत को हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं लाल मंडजक, ऑथर का मोटिवेशनल स्पीकर।